वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम लोग बात करेंगे लाइन एंड एंगल्स के बारे में। ये लाइन और एंगल क्या है इसी को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे और इस चैप्टर का हम लोग पूरा बेसिक डीपली इसी में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है भाई? देखो, लाइन वही होती है जो हम लोग अपनी असेंबली में एक के पीछे एक खड़े होते थे। कोरोना से पहले जब हम लोग स्कूल चलते थे, खड़े होते ना प्रेयर के लिए, वही तो लाइन है। वही चीज इसके बारे में हम बता रहे हैं कि अ लाइन अ सेट ऑफ पॉइंट दैट क्रिएट एन एंडलेस लाइन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, मतलब आगे से लेके पीछे तक चलती चली जाती है, वही तो हमारी क्या होती है? लाइन होती है। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, लाइन सेगमेंट में बेसिकली बोल दो कि यार दो एंड पॉइंट होते हैं, है ना, वही हमारा लाइन सेगमेंट है। जैसे ये लाइन तुम्हें दिख रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसे बोल सकते हैं इट हैज अ बिगिनिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट। बस खत्म, क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। अब देखो, रे क्या होता है? रे में हम लोग जानते हैं कि एक अल्ट्रा वायलेट रे होती है ना, यूवी रे होती है। और ये कौन सी रे है? ये भैया सिंपल सी रे है, ये ना अल्ट्रा वायलेट है ना यूवी है। तो ये क्या होता है? रे होता है एक, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, एक रे में हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट होती है। जैसे कि इसमें पढ़ लो, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, मगर ये देखो ये कैसा होता है, यहां से बिल्कुल एरो की तरह बना होता है, बिल्कुल जैसे तीर की तरह दिखता है ना। इसको कहीं तक भी खींच दो आगे से अगर जा पा रहा है तो ये क्या हो गया? रे हो गया। ये तो क्लियर हो गया बेसिक। ये सब चीजें पहले भी आती होंगी, आज थोड़ा सा और समझ लिया। अब धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे तो नई नई चीजें आती जाएंगी। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप ऑफ लाइन। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ लाइन ही समझते थे, अब समझेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। तो जो पहली लाइन है वो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? वो पड़ी रहती है, देखो इस तरह से पड़ी है ये, तो इसको लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और वर्टिकल लाइन ये हमेशा खड़ी रहती है, रॉकेट की तरह ऊपर तनी रहती है इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो जाती है? वो हो जाती है वर्टिकल लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होती है? देखो, दो लाइन जो एक जैसी होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही डिस्टेंस पे रहती है ना, वो होती है हमारी पैरेलल लाइन। ठीक, अब ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। क्या होती है परपेंडिकुलर? मतलब समझ लो कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन आपस में मिल जाती हैं और 90 डिग्री का एंगल बना देती हैं। उस केस में हम लोग उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल भी बोल देते हैं, मगर परपेंडिकुलर लाइन अभी बोलेंगे। तो ये क्या है हमारी? ये वर्टिकल लाइन है जो खड़ी हुई है, और ये क्या है हमारी? हॉरिजेंटल लाइन है जो कि लेटी हुई है, और बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में। किसमें? टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने तरह के होते हैं इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंगल। तो यहां पर कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, ठीक है, बट लेस देन 90 इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। कह रहा है कि अगर कोई एंगल है जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में एक एंगल बना है 45 डिग्री का, तो ये क्या हो गया? ये एक्यूट हो गया। मान लो 60 का बना होता है, या 10 का बना होता है, या 80 का बना होता है, मतलब 0 से ऊपर होता है, 90 से नीचे होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं राइट एंगल पे। ये राइट एंगल क्या होता है भाई? राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, सिर्फ 90 डिग्री, ना कम ना ज्यादा। 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। कितना? 90 डिग्री अगर बन रहा है तो उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल की अगर बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा होता है अ एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक एंगल है वो क्या होगा? 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, मगर छोटा होना चाहिए कितने से? 180 से। अगर ये दोनों केस हैं तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। जैसे ये है ना हमारा, ये हमारा क्या हो रहा है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये मानो या 90 बोलो या फिर 100 बोलो, 100 डिग्री का कोई एंगल है वो भी ऑब्ट्यूस हो जाएगा। 160 है तो भी हमारा ऑब्ट्यूस होगा, 175 है तो भी ऑब्ट्यूस होगा। अब ये बताओ अगर 190 होगा तो ऑब्ट्यूस होगा? कमेंट करके हमें बताओ कि 190 डिग्री का एंगल क्या ऑब्ट्यूस होता है या नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं हुआ है तो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो इतना हो गया 3 तक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन तो हमने सुनी थी बिल्कुल सीधी सीधी, तो स्ट्रेट एंगल क्या? भैया देखो, स्ट्रेट मतलब सीधा ही होता है, एंगल क्या होता है अभी समझ लेते हैं। देखो
ये देखो हमारा जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट है राइट साइड जा रहा है एंगल, मतलब एक लाइन, और एक लाइन जा रही है हमारी कहाँ, रे जा रही है, एक रे जा रही है हमारी राइट साइड और एक जा रही है लेफ्ट साइड। ये दोनों हमारे क्या बन रही है, ये बन रही है हमारी 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जो एंगल हमारा 180 का होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स, ठीक है। देखो कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो इसमें क्या है, जो एंगल हमारा 180 से बड़ा होगा, है ना, और 360 से छोटा होगा, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है हमारा, ये होगा, ठीक है। इसके ना क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एंगल समझ लो एक तरह से। इसको हम लोग बताएंगे अपने एक्सरसाइज में, बताते जाएंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सब इजीली बता देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन 6 है, और सॉरी क्वेश्चन नहीं 6 है, 6 पॉइंट है हमारा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, व्हाट इज कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल देख लिया हमने, रिफ्लेक्स एंगल देख लिया, हमारा ये कंप्लीट एंगल क्या है। देखो ये अपने खुद ही नाम से बता रहा है, ये पूरी तरह है एंगल, पूरा एंगल है। पूरा एंगल कितना होता है हमारा 360 का, कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जो एंगल हमारा 360 का होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। हर एक एंगल के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बस वही चीज आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू अगर कोई आएगा ना तो इसी तरह से आपको इंट्रो ही से आएगा, ठीक है, इतना क्लियर रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इक्वल एंगल की। इक्वल एंगल क्या होते हैं, देखो टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर। तो इक्वल एंगल हो जाएंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। उनका जो मेजर होगा, देखो दोनों एंगल अगर 60-60 हो जाएंगे तो वो इक्वल एंगल हो जाएंगे, सिंपल है। अब आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भैया, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो ये कह रहा है कि रे तो जानते हो, अभी हमने बताया था, एडी, ये फिगर है, ये है एडी, ठीक है, इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। जो ये एंगल है बीएसी और जो ये हमारा एडी रे है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस एंगल का बाइसेक्टर। क्योंकि जो ये है ना, ये रे हमारी इस एंगल को दो पार्ट में अलग अलग एंगल में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, बदल दे रहा है। देखो एक ये पहले पूरा एंगल था, फिर ये रे बी से निकला है, तो क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये चीज है ना, जो भी हमारे एंगल को बी से आधा कर दे उसको बोल देते हैं एंगल बाइसेक्टर इफ बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर इज 90। देखो उन दो, अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 है तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला एंगल दिख रहा है तुम्हारे पास, ये 45, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने पर अगर आता है 90, है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि ये देख लिया हमने, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर है 70 और यहाँ है 20। अगर इन दोनों को भी ऐड करने पर 90 आता है तो ये भी हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सपोज कर लो तुम्हारे पास एक एंगल है 50 का और एक एंगल है 40 का, इनका ऐड करोगे तो क्या आएगा 90। अगर 90 आता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इतनी बात क्लियर हो गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। अब कह रहा है जो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे ना, उनका सम होना चाहिए 180। अगर दो एंगलों का ऐड कर दें, है ना, और अगर उनका ऐड मतलब 180 आता है तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है इतनी बात। जैसे कि ये तुम्हें दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन थी, ओके। फिर बाद में हमने क्या कर दिया, बीच में इसमें एक एंगल बन गया। देखो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 का होता है, क्लियर है इतना। मगर इसके बीच से एक और रे चली गई, जिससे ये क्या हो गया, दो एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एंगल है 120 का, ये है 60 का। तो जब इन दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐड करने पे 180 आ जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, आ जाएगा तो भाई बोल देंगे, ठीक है। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसको भी समझ लो। एडजेसेंट एंगल दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड बट डू नॉट ओवरलैप। देखो ये हमारे पास एंगल दिया है ना, और इसके बीच में हमारे पास जा रही है दो रे, ठीक, दो रे हैं। एक रे हमारी बी डी है, एक है बी ए, ओके।
क्लियर है इतना। तो यहाँ पर जो रे है इसमें देखो, अगर बी डी रे जो जा रही है इसके अगल बगल कौन से एंगल बन रहा है, बी और ए बन रहा है, और जो बी ए एंगल जा रहा है, रे जा रही है, इसके बगल में बन रहा है एंगल सी और एंगल ए। अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल वही होगा जिसकी हमारे कॉमन रे होगी। कॉमन रे मतलब क्या हुआ, देखो अगर एंगल ए की बात करें तो इसकी जो रे होगी वो भी डी ही होगी, है ना। एंगल बी की बात करें इसकी रे होगी क्या होगी, वो भी बी डी ही होगी। तो ये क्या है, कॉमन रे होगी, कॉमन वर्टेक्स भी है, तो इसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अगर कह दो तुम ये सी और ये बी है, सी भी क्या एडजेसेंट एंगल है, नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन रे नहीं, इनके बीच में एक आ रही है ए बी और एक है बी डी। तो ये क्या हो गया हमारे, ये एडजेसेंट एंगल वो होंगे जो पड़ोसी एंगल होंगे। बस इतना समझ लो कि जो पड़ोसी एंगल हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, देखो अगर कोई भी हमारे पास एंगल है ना, और खूब सारे एंगल है, अगर उनका हम लोग सम कर दे और सम करने में 180 आ जाता है तो उसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास ये एक एंगल है ना, एक एंगल ए है, एक ये बी है, एक ये सी है, इन तीनों का अगर सम कर दे और सम करने में 180 आता है तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर नहीं आता तो नहीं होगा, अगर आ जाता है 180 तो क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल का। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, when two line intersect each other, ठीक है, then the opposite angle formed due to intersection are called vertical opposite angle। अब देखो इस फिगर को ध्यान से, यहाँ पर एक ये लाइन गई है, एक दूसरी ये लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब मिल रही है यहाँ पर। अब जब ये मिल गई यहाँ पर तो यहाँ पर चार अलग अलग हमारे पास एंगल आ गए, एक एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ये एंगल है। अब हम लोग बात करते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। देखो ए के अपोजिट एंगल क्या है, बी है ना, तो इसको बोलेंगे ए अपोजिट एंगल है क्या, बी। ये क्या है, सी का अपोजिट क्या है, डी। तो यही हो जाता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखो डिफिनेशन पढ़ेंगे तो ये कह रहा है टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड वन, the angle that occupy the some relative position at each intersection are known to be corresponding angle। देखो यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है ना, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं, और जो ये x और ये y है, ये दोनों क्या है, ये आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको ये वाली एक लाइन काट रही जो ब्लू कलर की, तो जब इसने काटे तो खूब सारे एंगल बन गए, कुछ इंटीरियर एंगल बन गए, कुछ एक्सटीरियर एंगल बन गए। मगर हम लोग बात करते हैं इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल की। ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल वो होंगे कि जो एक ही डायरेक्शन में या फिर बोलो एक ही साइड बन रहा है, एक ही पोजीशन में बन रहा है, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। जैसे कि ये बी है, ठीक है, ये बी और ये एफ क्या है, एक ही साइड बन रहा है, एक ही पोजीशन में बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग। जैसे ए ओ ई ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग हो गया, सी ओ जी ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया, बी ओ एच ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो थे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात कर लेते हैं आगे आने वाले एंगल्स की, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर को इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर मतलब तो हमें पता है, चीटी हुई आगे पढ़ लें, चलो बेटा निकलो यहाँ से, निकल गई। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर की ओर एंगल बने होते हैं ना, वो एंगल। तो अल्टरनेट क्या होता है, जैसे हम लोगों की कभी क्लासेस चलती हैं, टीचर बोल देता है कि अब अल्टरनेट क्लासेस चलेंगे, अल्टरनेट आना, मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के फिर आना होता है ना, तो मतलब एक छोड़ के एक वो हो जाता है हमारा अल्टरनेट। अब इसमें देख लेते हैं एंगल कैसे होंगे हमारा अल्टरनेट। अगर बात करें हम लोग इसमें पहले कह रहा है कि इंटीरियर एंगल हमारे क्या 3 4 5 8, ये इंटीरियर एंगल है। अब कह रहा है अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट मतलब हो गया ये जैसे 3 इसका अल्टरनेट हो गया 8, ये हो गया। जैसे ये 4 है इसका अल्टरनेट एंगल हो गया 5, ठीक है, ये हो गया हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें, एक्सटीरियर मतलब ये बोल दे यार अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बात एक ही है। तो एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर की ओर जो भी एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर क्या है, जैसे यहाँ पर देखें 1 2 ये एक्सटीरियर है, 6 7 है ये एक्सटीरियर। अब अल्टरनेट क्या है, 1 का अल्टरनेट हो जाएगा 7, 6 का अल्टरनेट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करें को इंटीरियर एंगल की। ये को इंटीरियर एंगल क्या है भैया, को इंटीरियर एंगल, तो देखो को इंटीरियर एंगल हमारे वो हैं जो अंदर की ओर बने, क्योंकि इसने पहले कह दिया इंटीरियर एंगल, और उनका सम करने में अगर 180 आता है तो उसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। अगर देखो यहाँ पर ये 3 और ये 5 इन दोनों का क्या सम कर दें, है ना,
तो ये क्या हो जाए 180 हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा को इंटीरियर। जैसे ये भी हमारा क्या इंटीरियर एंगल 48, इनका भी सम कर दे तो ये भी हो जाए हमारा क्या 180, तो ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा बेसिक और ये इंट्रोडक्शन वीडियो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।